हेलो एवरीवन। आज हम नॉर्थरॉप फ्राई का वर्क मिथ फिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्थरॉप फ्राई ये एक कनेडियन लिटरेरी क्रिटिक हैं, लिटरेरी थेवरिस्ट हैं जो 20th सेंचुरी के अराउंड अपनी वर्क्स को लिखा करते थे। इनकी बर्थ हुई थी 14 जुलाई 1912 को और इनकी डेथ हुई थी 23 जनवरी 1991 में इनकी डेथ हुई थी। अब हम इनके वर्क मिथ फिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। मिथ फिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज एन एसे बाय नॉर्थरॉप फ्राई। ये वर्क है जो इन्होंने ऐसे की फॉर्मेट में लिखा है। द एसे डिस्कसेस द रिलेशनशिप बिटवीन मिथ एंड लिटरेचर। इस ऐसे में इन्होंने मिथ और लिटरेचर में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, उसके बारे में बात की है। एंड हाउ कैन रीडर अंडरस्टैंड फिक्शन थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इस ऐसे में इन्होंने बताया है कि एक रीडर, एक जो पाठक होता है, वो किसी फिक्शन को कैसे डिस्प्लेसमेंट की टेक्निक के थ्रू आसानी से समझ सकता है। एक रीडर एक स्टोरी का ट्रू मैसेज जान सकता है, सच्चा मैसेज जो एक स्टोरी अपने रीडर को एक मैसेज देना चाहती है, उसके बारे में डिस्प्लेसमेंट की टेक्निक के थ्रू एक रीडर अच्छे से समझ सकता है। The essay is included in the book The Educated Imagination Other Writings on Critical Theory। एंड इनका जो ऐसे है ये इनकी एक बुक द एजुकेटेड इमेजिनेशन एंड अदर राइटिंग्स ऑन क्रिटिकल थ्योरी में पब्लिश हुआ था। ये बुक इन्होंने 1933 से 1963 के अराउंड में लिखी थी। Therefore we can say myth fiction and displacement was published in 1963। अब आगे देखते हैं myth fiction and displacement. According to Northrop Frye, myth and fiction are different type of stories. Myth और fiction, Northrop Frye अपने ऐसे में बताते हैं कि myth और fiction अलग अलग टाइप की स्टोरीज होती हैं एंड ये डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करती हैं अपनी मैसेज को बताने के लिए, अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। मिथ प्लस फिक्शन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब हम मिथ्स के बारे में बात करेंगे। मिथ क्या होती है? मिथ एक ऐसी कहानी होती है जो परंपरा पर आधारित होती है और अक्सर पवित्र होती है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दिस a traditional story that involves gods or and other powerful beings। मिथ एक ट्रेडिशनल स्टोरी होती है, एक परंपरागत कहानी होती है जिसमें कुछ कैरेक्टर गॉड्स होते हैं, देवता होते हैं, एंड पावरफुल बीइंग्स होते हैं, शक्तिशाली लोग भी होते हैं उसमें। एंड इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमेना। और ये प्राकृतिक घटनाओं और विश्वासों को बताते हैं और बिलीफ्स को बताते हैं। मिथ आर ऑफन पास डाउन ओरली। मिथ्स जो मिथक होते हैं, ये कहानियाँ हमेशा ओरली पास डाउन होती रहती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एंड कैन इन्फ्लुएंस पीपल बिलीव्स एंड वे ऑफ थिंकिंग। एंड जो लोग होते हैं उनके सोचने के तरीकों को भी प्रभावित करती हैं, पीपल्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, उनको उनके विश्वासों को प्रभावित करती हैं। ऐसा नहीं होता कि मिथ्स केवल ओरली पास डाउन होती हैं, इनमें कुछ फैक्ट्स भी होते हैं, जैसे बर्थ एंड रीबर्थ के बारे में बात करती हैं, लाइफ के बारे में बात करती हैं। मिथ इज अ स्टोरी दैट इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशन एंड इज ऑफन सेक्रेट। मिथ एक स्टोरी होती है जो परंपरा पर बेस्ड होती है, ट्रेडिशन पर बेस्ड होती है एंड ऑफन सेक्रेट पवित्र होती है। मिथ कैन बी कम्प्लीटली फिक्शनल, ये पूरी तरीके से काल्पनिक भी हो सकती है और मे हैव फैक्चुअल ओरिजिन, या फिर तथ्यात्मक भी हो सकती है, इसमें कुछ फैक्ट्स भी हो सकते हैं। ज़्यादातर मिथ्स में फैक्ट्स होते हैं। मिथ आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। मिथ्स हमेशा वर्ल्ड के बारे में बताती हैं एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस, मानवीय जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव होते हैं, उनको समझाने के लिए भी मिथ्स का यूज़ किया जाता है। मिथ प्राकृतिक घटनाओं और परंपरागत रूप से जो आयोजित विश्वास होते हैं उनके बारे में बात करती है। मिथ्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमेना। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में भी मिथ्स बात करती हैं और ट्रेडिशनली हेल्ड बिलीफ्स और परंपरागत जो विश्वास होते हैं उनके बारे में भी मिथ्स बात करती हैं, मिथक बात करते हैं। अब हम फिक्शन के बारे में बात करेंगे। इन्होंने अपने ऐसे में 3 टर्म्स के बारे में मेनली बात की है। इनका पूरा ऐसे 3 टर्म्स के अराउंड ही, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ऐसे इज कवर्ड विद 3 terms: myth, fiction, and displacement, as the title suggests. Fiction in Fryer's essay is a complex term. फ्रायर ने अपने ऐसे में बताया है कि फिक्शन एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, एक जटिल टर्म है, विच हैज़ अ मल्टीपल एंड इवन ओवरलैपिंग यूजेस, जिसके मल्टीपल बहुत सारे और ओवरलैपिंग यूजेस हैं।
फ्रायर said in his essay that fiction comprises work of literature. फ्रायर ने अपने essay में बताया है कि फिक्शन में सभी तरीके के लिटरेचर के वर्क्स आते हैं, लाइक नॉवेल्स, प्लेज, नैरेटिव पोएट्री, फोक टेल्स एंड एवरीथिंग दैट टेल्स अ स्टोरी. कोई भी चीज जो एक स्टोरी बता रही है वो फिक्शन के अंदर आती है, अकॉर्डिंग टू नॉर्थरॉप फ्रायर. आगे देखते हैं. शॉर्टली वी कैन से दैट एवरी वर्क ऑफ आर्ट कैन बी कैटेगराइज्ड एज फिक्शन इन फ्रायर्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म. फ्रायर ने अपनी लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी में बताया है कि कोई भी वर्क आर्ट का फिक्शन होगा जो एक स्टोरी कहता है. कोई भी वर्क जो कोई स्टोरी बता रहा है वो फिक्शन की कैटेगरी में आता है, अकॉर्डिंग टू नॉर्थरॉप फ्रायर. इन अदर वर्ड, फिक्शन इज एन आर्टिस्टिक स्ट्रेटजी टू टेल आइडिया बाय अ स्टोरी. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फिक्शन एक आर्टिस्टिक स्ट्रेटजी होती है जो कोई स्टोरी बताती है. अब हम डिफरेंस देखें अगर फिक्शन और एक नॉवेल में क्या डिफरेंस होता है. फिक्शन कॉमनली यूज्ड इन रिगार्डिंग विद नॉवेल. फिक्शन को कॉमनली हम नॉवेल के संबंध में यूज करते हैं, पढ़ते हैं. थ्रू नॉवेल हैज अ नैरोवर हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल कंटेंट देन फिक्शन. नॉवेल में बहुत कम हिस्टोरिकल और आइडियोलॉजिकल कंटेंट होते हैं इन कंपैरिजन विद फिक्शन. द बेसिक डिफरेंस between fiction and novel is that novel must refer to a product of imaginative activity. नॉवेल्स जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, whereas fiction can be used to describe activity itself. while जो फिक्शन होता है वो अपनी स्टोरी बताता है. In comparison to novel, fiction is real in comparison to novel. अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे. थर्ड टर्म जो उन्होंने अपने ऐसे में बात की है, डिस्प्लेसमेंट. अ डिस्प्लेसमेंट इज अ टेक्निक यूज्ड इन फिक्शन. डिस्प्लेसमेंट एक टेक्निक है जो फिक्शन में यूज होती है. फिक्शन क्या होती है? कल्पना. Displacement is a technique used in fiction to ensure that readers can understand the true message of the story. एक स्टोरी में एक राइटर जो है वो क्या बताना चाहता है, उसका ट्रू मैसेज क्या है, सच्चा अर्थ क्या है, सच्चा संदेश क्या है जो एक राइटर अपने रीडर्स को देना चाहता है. तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी टेक्निक है जो मैसेज को एक रीडर तक पहुंचाती है, एक सच्चे मैसेज को एक रीडर तक पहुंचाती है. डिस्प्लेसमेंट अकर व्हेन रीडर कैन फाइंड द कंप्लीट फिक्शन rather देन अ पार्शियल आइडियोलॉजी. एक आंशिक विचारधारा को न समझकर जब एक रीडर कंप्लीट फिक्शन, पूरा फिक्शन समझता है, तब वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की टेक्निक यूज की जाती है कि एक जो रीडर है वो एक आंशिक विचारधारा को न समझकर पूरे फिक्शन को समझे. Displacement is a method used by modern writers to transform and present myth in new, refreshing and in modern way. डिस्प्लेसमेंट एक विधि है जो मॉडर्न राइटर्स जो है वो यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग्स में कि मिथ को अपने मिथ्स जो यूज़ करते हैं मिथ को प्रेजेंट करने के लिए, नए वे में प्रेजेंट करने के लिए वो अपनी राइटिंग्स में डिस्प्लेसमेंट की टेक्निक का यूज़ करते हैं. दैट द कंटेम्प्रेरी कि जो समकालीन पाठक है, कंटेम्प्रेरी रीडर आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जो समकालीन पाठक है वो अच्छे से उसको समझ में आ जाए, बोथ कॉन्शियसली एंड मोर इम्पोर्टेंटली अनकॉन्शियसली. मीन्स कॉन्शियस माइंड से वो समझ सके कि एक राइटर अपने जो रीडर है उनको क्या बताना चाहता है. तो ये टेक्निक, डिस्प्लेसमेंट की जो टेक्निक है वो मिथ्स और फिक्शन के बीच में एक पुल का काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है. अब हम मेन आइडियाज़ को देखें ऐसे कि एक मतलब नॉर्थरॉप फ्राई अपने ऐसे में क्या बताना चाहते हैं. मिथ, फिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंटर रिलेटेड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो इन्होंने अपने ऐसे में बात की है कि मिथ, फिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. डिस्प्लेसमेंट मेक द स्टोरी क्रेडिबल एज वेल एज एक्सेप्टेबल एंड कन्विंसिंग. डिस्प्लेसमेंट जो टेक्निक है वो स्टोरी को आसान बना देती है एंड एक्सेप्टेबल एंड कन्विंसिंग बना देती है अपने रीडर्स के लिए. मिथ लुक्स मोर पावरफुल इन फिक्शनल वर्ड. काल्पनिक वर्ड में, काल्पनिक जो दुनिया होती है उसमें मिथ्स का ज़्यादा यूज़ होता है. मिथ आर यूजली इन स्पेशल कैटेगरी ऑफ सीरियसनेस. मिथ्स में
गंभीरता होती है इन कंपैरिजन टू फोक टेल्स, दे आर बिलीव टू बी रियली हैपन। ऐसा माना जाता है कि जो मिथ्स में जो स्टोरीज होती हैं वो सच में हुई सच्ची घटनाएं होती हैं, वो सच में घटित हुई घटनाएं होती हैं। मिथ यूजेस प्रिंसिपल एंड दैट आर सन गॉड्स एंड ट्री गॉड्स। मिथ्स में मिथ्स में यूज किया जाता है सन गॉड सूर्य देवता एंड ट्री गॉड्स जो वृक्षों के देवता होते हैं उनके बारे में मिथ्स में ज़्यादातर बात की जाती है। एंड ये फैक्ट्स पर भी बेस्ड है कि जो सूर्य है जो ट्री हैं वो ह्यूमन साइकिल से रिलेटेड होते हैं, लाइफ एंड रीबर्थ के कॉन्सेप्ट से भी रिलेट करती हैं मिथ। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में बात की है एंड मेनली ऐसे में इन्होंने मिथ फिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की है। आई होप आप लोगों को ऐसे समझ में आ गया होगा एंड आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।